नमस्कार, स्वागत है प्राइम न्यूज इंडिया में। जैसे कि लगातार नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों को लेकर के संभावित प्रत्याशियों का साक्षात्कार प्रमुखता से हमारी न्यूज चैनल दिखला रही है। बात जिला सिवान की तो यहाँ बहुत सारे समाज सेवी इस बार चुनावी दंगल में प्रयास कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया तो आज हमारी टीम नगर परिषद सिवान से चुनाव के मैदान में उत्तम कुमार जी हैं, जो पहली बार जनता की अदालत में है। पारिवारिक पृष्ठभूमि इनका राजनीतिक और समाज सेवी जरूर रहा है और इनके परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय यशोदानंद प्रसाद और साथ ही साथ माताजी वो भी इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में कि आप अपना उम्मीदवारी जनता की अदालत में पेश कर रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा अगर जनता आपको सेवा का सौभाग्य दी तो? पहले तो मैं अपनी तरफ से आपके पूरी चैनल की टीम को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रहा सवाल जनता का, तो हमारा इस चुनाव में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं लोगों के जो भी गरीब दबे कुचले हैं, जिनका, चूँकि ये देखिए ये जो चुनाव होता है ये बहुत छोटे स्तर का चुनाव है। वार्ड का जो चुनाव होता है एक तरह से देखा जाए तो ये परिवार का चुनाव है। और अगर जनता मुझको अगर मौका देती है तो मैं बिल्कुल एक जो परिवार की तरह अपने वार्ड को देखूंगा। जहाँ जिसको जो ज़रूरत हो, चाहे जिस समय अगर वो मुझे आवाज़ दें, उनके चाहे वो कोई भी समय हो, मैं वहाँ हर समय मुस्तैद रहूँगा और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसका मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कहीं किसी को किसी तरह की दिक्कत ना आ पाए मेरे वार्ड में। तो उत्तम कुमार जी, आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जनता का सेवा और इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास का मजबूत संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में आप आए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता इस बार जो है मुद्दों पर अपना मताधिकार करेगी और अच्छे चरित्र और व्यक्तित्व वाले प्रत्याशी को विजयी प्रमाण पत्र देगी। तो आप अपने आप को इस क्षेत्र में कहां पा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और इसका निर्णय जनता को ही लेना है। वो अपने सूझबूझ से देखे, चूँकि ऑलरेडी बहुत से लोगों को उन्होंने देखा भी है, तो इसका आकलन तो वही करेंगी। हम अपना प्रयास कर रहे हैं और अगर लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये लड़का इसमें कुछ है, ये कुछ कर सकता है हमारे लिए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग पहले मौका दें। जब तक किसी नए चेहरे को अगर आप लाइएगा नहीं, तब तक आप कैसे समझ पाइएगा कि किस में क्या क्षमता है? क्योंकि आप और लोगों को तो देख चुके हैं, उनके क्रियाकलाप को भी देख चुके हैं, उस पर मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि खुशबू और बदबू छिपती नहीं है। तो पिछले लोगों का क्या कार्यकाल रहा है, उनकी क्या कार्यशैली रही है, ये सबके सामने है। किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब जनता जनार्दन ही मालिक है तो इसका निर्णय वही करेंगी। और मैं अपील करूंगा कि एक अपने छोटे भाई को, एक बेटे को मौका दिया जाए और मैं आपके जहां भी आपकी ज़रूरत है वहां मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप सभी लोगों के प्रति मैं हमेशा तत्पर रहूं और जहां मेरी ज़रूरत होगी वहां मैं उपलब्ध रहूंगा। देखिए, अभी बिहार में पंचायत चुनाव का समापन हुआ है और आश्चर्यजनक अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया है और साफ तौर पर उत्तम कुमार ने कहा कि जनता जागरूक है, जनता सब कुछ जानती है, विशेष बतलाने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनता की अदालत में जो भी उम्मीदवार अपना परीक्षा दे रहे हैं, फैसला जनता को सुनाना है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो वो चुनाव का समय आता है उस समय यह मतलब देखने को मिलता है कि अलग अलग चुनावी मुद्दा लेकर के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचते हैं। आपके इस क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि कोविड-19 के बाद से स्थितियां काफ़ी विपरीत हुई हैं
और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है आम जनमानस पर। तो सरकार के तरफ से जो इंतजामात किया गया या व्यवस्था की गई और यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे उनके तरफ से जो प्रयास होना चाहिए था, उसको देखते हुए आप क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये जो कोविड का जो समय आया, तो ये तो एक महामारी है, ये कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर सरकारी जो भी तंत्र था, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं फेल्योर हुआ था, क्योंकि पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सरकार की तरफ से जितना काम किया गया वो तो सराहनीय रहा। उसमें आम जनता को भी अपनी जागरूकता रखनी चाहिए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अगर हमें दूरी बना के रखनी है या मास्क का प्रयोग करना है या जो गैर जरूरी यात्राएं हैं उनसे बचे, तो जब तक इसका अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तब तक इस बीमारी को काबू में नहीं लाया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का प्रयास तो है ही, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपना बचाव अपने से ही करने में बेहतरी है, तभी हम अपने समाज का विकास कर पाएंगे। सवाल ये तो मेरा है कि अब जनता भी पूछ रही है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस बार जो है चुनाव के मैदान में कहीं ना कहीं उनको अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है कि इस बार जनता जो है किसी तरह का मतलब बहकावे में आने वाली नहीं है और सही समय पर सही अपना फैसला सुना देगी। तो यहाँ जो मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि की जो भूमिका होनी चाहिए, जिनको जनता ने अपना मत दिया और इस गरिमामयी पद पर सुशोभित किया, उनका जो कार्यकलाप रहा उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये तो मैं अपनी बातों में पहले ही रख चुका हूँ कि आज के समय में सभी लोग जागरूक हैं और सबकी नज़र सब पर है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बनावटी कोई बातें कह दे तो अपनी बातों से वो सच्चाई को छिपा सकता है। तो क्या क्रियाकलाप रहा है ये पिछले 5 सालों में लोगों ने देखा है और कहीं ना कहीं त्रुटि तो बहुत है, कमियां तो बहुत है और इसी कमियां को अब पूरा करने के लिए लोगों ने मन बनाया है। अब नेतृत्व परिवर्तन होगा और होना भी चाहिए। चलिए, अब गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी शुरू होने वाली है। मकर संक्रांति का त्यौहार समाप्त हुआ है और अपने इस क्षेत्र के सम्मानित जनता को नव वर्ष में और आने वाले जो भी राष्ट्रीय त्यौहार हैं उनके शुभ उपलक्ष्य में क्या कुछ हार्दिक शुभकामना आप देंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 22 और 23 की समस्त जनता को अपनी तरफ से ये शुभकामना देता हूँ कि नया साल और गणतंत्र दिवस अभी आने वाला है, बस लोग अमन चैन सुख शांति के साथ रहें। और अभी जो हम एक कोरोना नामक जो महामारी से अभी त्रस्त हैं, जिनसे कि हमारी बहुत सी जीवनचर्या में भी बदलाव आया, तो अभी इससे बचने की ज़रूरत है। जो भी सरकारी जो गाइडलाइन है, जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग ध्यान में रखें और अपना बचाव हम खुद से करें। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही कीमती हैं। तो इसका ध्यान रखें कि आप अपना बचाव अगर कर रहे हैं तो अपने परिवार को भी संभाल के रख रहे हैं। तो यही शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और सभी इस कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए एकजुट हों और सरकारी जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। चलिए, तो ये थे उत्तम कुमार जी, जो समस्त जनता जनार्दन को कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, पहले स्वास्थ्य उसके बाद ही कोई चीज है। इसलिए मैं सभी जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपने अनमोल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कोविड-19 को लेकर के जो सरकार का दिशा निर्देश जारी हुआ है उसका धरातल पर अक्षरशः अनुपालन करें, जिससे कि संक्रमण फैल ना पाए और इस वैश्विक महामारी पर हम लोग काबू पा सके। उत्तम कुमार जी, आप हमारे प्राइम न्यूज इंडिया से बातचीत किए और आपने चुनावी मुद्दा के साथ साथ कोविड-19 के प्रभाव और प्रकोप के विषय में भी आपने बहुत सारी जानकारियां दी, सुझाव दिए और आपने जनता से निवेदन किया। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमको भी, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।